Hello, this is the parts of transformation degrees. Number one, positive degree. Number two, comparative degree. नंबर थ्री, सुपरलेटिव डिग्री. तो सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है. पॉजिटिव डिग्री में किसका यूज होता है. एज, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एज उसके बाद. यदि आपका पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग है तब एज नहीं लगेगा. क्या लगेगा, पहले नॉट, फिर सो, फिर एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री, उसके बाद फिर एज. कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, तुलना होती है. किसी से क्या होती है, तुलना. दो चीज़ों में तुलना होती है. कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा किसका प्रयोग होता है, मोर का. मोर एडजेक्टिव के साथ मोर लगा सकते हैं, या फिर एडजेक्टिव के सेकंड में ईआर लगा सकते हैं. और इसमें एक देन, टी एच ए, देन 100% आता है. देन कंपेरेटिव डिग्री में. सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, सबसे अच्छा बताने के लिए दा का प्रयोग होता है. इसमें एक मोस्ट का प्रयोग होता है और एडजेक्टिव या एडवर्ब की थर्ड डिग्री का. जैसे एबल, एबल माने योग्य. एबलर, एबलेस्ट. कोल्ड, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. गुड, सेकंड बेटर, थर्ड बेस्ट. हॉट, हैवी, वाइज, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर. नेक्स्ट, पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाने में क्या क्या यूज होगा. थोड़ी टिपिकल एक्सरसाइज है. पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाने के लिए देखिए क्या लिख रहा है. सबसे पहले सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट. ये मान लीजिएगा जो फर्स्ट में लिख रहा है वर्ड वो लास्ट में चला जाएगा, लास्ट का है वो फर्स्ट में आ जाएगा. रूल क्या है, पॉजिटिव को क्या बनाना, कंपैरेटिव. सेकंड रूल, यदि नॉट हो तो उसे हटा देते हैं, और यदि नहीं हो तो मोस्टली नॉट का प्रयोग होता है. यदि नॉट हो तो उसे हटा देंगे, और नहीं होगा तो नॉट को लगा देंगे. थर्ड, एज, एज के बाद फर्स्ट डिग्री, उसके बाद एज. नेगेटिव है बताया था तो सो लगता है, फिर फर्स्ट डिग्री, उसके बाद क्या लगता है, एज. पॉजिटिव के लिए. कंपैरेटिव में देखिए क्या लगता है, तो मोर लगता है, देन, मोर देन लगता है, और या फिर सेकंड डिग्री के साथ क्या लगता है, देन. एग्जाम्पल, अंजलि इज एज वाइज एज ऋतु. अंजलि इतनी ही बुद्धिमान है जितनी की ऋतु. अंजलि इतनी ही बुद्धिमान है जितनी की ऋतु. ये पॉजिटिव का है, इसका क्या बनाना नाम है, कंपैरेटिव. रूल आपको बताया था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट. इसमें नॉट नहीं है तो किसका प्रयोग होगा, नॉट का. और वाइज की सेकंड डिग्री क्या होगी, वाइजर देन. तो क्या हो जाएगा, ऋतु इज नॉट वाइजर देन अंजलि. यानी ऋतु इतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी की अंजलि. सेकंड, सी इज नॉट सो टॉल एज हर मदर. वह इतनी लंबी नहीं है जितनी कि उसकी माता. शी इज नॉट सो टॉल एज हर मदर. रूल, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट. यानी सी लास्ट में चला जाएगा, हर मदर स्टार्टिंग में आ जाएगा. इसमें नॉट है तो नॉट को हटा देंगे, नॉट का प्रयोग नहीं होगा जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो. और टॉल की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, सेकंड, टॉलर. यदि याद नहीं होती तो मोर टॉल भी कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, हर मदर इज टॉलर देन सी. हर मदर इज टॉलर देन सी. नेक्स्ट देखेंगे क्या है, आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही. ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका क्या बनाना है, कंपैरेटिव. सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट. नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे, और इंटेलिजेंट की सेकंड फॉर्म ले लेंगे. और देन का प्रयोग होगा, क्योंकि कंपैरेटिव बना रहे हैं तो देन आएगा. तो आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही, मैं इतना ही बुद्धिमान हूं जितना कि वह. ही इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन आई. नेक्स्ट, इंडिया इज नॉट सो रिच एज अमेरिका. इंडिया इज नॉट सो रिच एज अमेरिका. भारत इतना अमीर नहीं है जितना कि अमेरिका. यानी कि कौन ज़्यादा अमीर अमीर है, अमेरिका. अब रूल से देखेंगे, पॉजिटिव है, क्या बनाना है, कंपैरेटिव.
अमेरिका स्टार्टिंग में आ जाएगा, इंडिया लास्ट में चला जाएगा। इसमें नॉट है तो नॉट हट जाएगा, और रिच की सेकंड डिग्री क्या जाएगी, रिचर देन, रिचर देन। तो क्या हो जाएगा, अमेरिका इज रिचर देन इंडिया। नेक्स्ट, सी इज नॉट सो यंग एज रीना। आंसर क्या हो जाएगा, सी लास्ट में चला जाएगा, रीना स्टार्टिंग में आ जाएगा, नॉट है तो नॉट हट जाएगा, और यंग का हो जाएगा मोर यंग देन, मोर यंग देन। तो आंसर क्या हो जाएगा, रीना इज मोर यंग देन सी। ये तो बेसिक रूल था, केवल क्या था, पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाने के लिए। नेक्स्ट, ये थोड़ा टिपिकल है, इसको आपको चार्ट को लर्न करना पड़ेगा। किसी भी टेंस में पॉजिटिव में यदि नो अदर आ रहा है स्टार्टिंग में, नो अदर, तो जब उसको कंपैरेटिव बनाएंगे, चार्ट देखेंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें क्या लग जाएगा, देन एनी अदर, देन एनी अदर। और उसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो दा के साथ उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी उस एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री। पॉजिटिव में नो अदर होगा, कंपैरेटिव में देन एनी अदर हो जाएगा, और सुपरलेटिव में दा प्लस उसकी थर्ड डिग्री होगी। यदि पॉजिटिव में वेरी फ्यू है तो कंपैरेटिव में देन मोस्ट अदर होगा, और सुपरलेटिव में वन ऑफ द प्लस थर्ड डिग्री होगी। एक बात और, पॉजिटिव में जो सब्जेक्ट होगा, कंपैरेटिव में जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। और सुपरलेटिव और कंपैरेटिव सेम रहते हैं, इनके सब्जेक्ट सेम रहते हैं, इनके ऑब्जेक्ट लगभग कैसे रहते हैं, सेम। पॉजिटिव से दोनों डिफरेंट रहते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे, नो अदर किंग, कोई भी राजा, वॉज सो ब्रेव, इतना बहादुर नहीं था, एज राणा प्रताप, जितने कि राणा प्रताप। ये तो अर्थ से था, नो अदर किंग, कोई भी राजा इतना बहादुर नहीं था जितना कि राणा प्रताप। इसका क्या बनाना हमें, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का ब्लू लाइन, कंपैरेटिव बनाना है तो कंपैरेटिव में क्या, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सब्जेक्ट। तो राणा प्रताप स्टार्टिंग में आ जाएगा, राणा प्रताप वाज, फिर सेकेंड फॉर्म ब्रेवर। चार्ट में देखें क्या लिख रहा है, देन एनी अदर किंग, किंग कहाँ चला गया, लास्ट में। एग्जाम्पल से देखेंगे, राणा प्रताप स्टार्टिंग में आ गया, वाज, कंपैरेटिव बना रहे तो ब्रेवर, सूत्र में देखें, रूल में देखें क्या आ जाएगा, देन एनी अदर, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, देन एनी अदर किंग। ऐसे इसका सुपरलेटिव बनाएंगे, नो अदर किंग वाज सो ब्रेव एज राणा प्रताप को, सबसे पहले क्या आएगा, राणा प्रताप वाज, फिर क्या लिख रहा है रूल में, दा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी दा प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म। राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट, ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द किंग, यानी जितने भी राजा थे उनमें सबसे ज्यादा बहादुर था। राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट किंग भी हो सकता है, ओनली राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट किंग। तो टिपिकल है, आपको टाइम लगेगा इसमें। नेक्स्ट, नो अदर सिटी, कोई भी शहर, इन इंडिया, भारत में, इज सो बिग, इतना बड़ा नहीं है, एज कोलकाता, जितना कि कोलकाता। कोई भी शहर भारत में इतना बड़ा नहीं है जितना कि कलकत्ता। सेकंड कंपैरेटिव में, कलकत्ता भारत में किसी भी शहर से अधिक बड़ा है, या कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा शहर है। अब रूल से देखेंगे, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कलकत्ता, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो सिटी कहाँ जाएगा, लास्ट में, और कलकत्ता कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में। तो कलकत्ता कंपेरेटिव बना रहे, इज सेकंड फॉर्म, बिग की सेकंड फॉर्म बिगर। फिर चार्ट में क्या देखा, देन एनी अदर, उसके बाद क्या आया, सिटी, सिटी इन इंडिया। तो देखिए कलकत्ता स्टार्टिंग में आ गया कलकत्ता, उसके बाद इज, फिर बिग की सेकंड फॉर्म बिगर, देन एनी अदर कहाँ से लिया, चार्ट से, देन एनी अदर कहाँ से लिया, चार्ट से, देन एनी अदर, फिर जो सब्जेक्ट जो बचा लास्ट, शुरू का लास्ट में आ गया, सिटी इन इंडिया। सुपरलेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, कलकत्ता, इज, फिर थर्ड फॉर्म दे रखा था, द थर्ड फॉर्म, कलकत्ता इज द बिगेस्ट, फिर जो शुरू का था, सिटी इन इंडिया। प्रैक्टिस से आएंगे आपको ये। नेक्स्ट, वेरी फ्यू किंग ऑफ इंडिया आर एज ग्रेट एज अशोक, भारत में कुछ ही राजा
इतने महान है जितना कि अशोक। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इसका क्या बनाना है आपको इसका बनाना है आपको कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो किससे बनाएंगे, अशोक से। किंग कहाँ चला जाएगा, लास्ट में, किंग्स ऑफ इंडिया। तो अशोक एज, सेकंड फॉर्म ग्रेटर। चार्ट में देखेंगे वेरी फ्यू का क्या हो जाएगा, देन मोस्ट अदर। चार्ट में दे रखा कंपेरेटिव बनाने के लिए वेरी फ्यू का देन मोस्ट अदर। तो अशोक इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर। उसके बाद किंग्स ऑफ इंडिया। इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो वेरी फ्यू का अशोक एज, चार्ट में देखेंगे वन ऑफ द प्लस थर्ड फॉर्म, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया था, अशोक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटिफुल एज सानिया। रूल के हिसाब से करेंगे, वेरी फ्यू गर्ल्स, कुछ ही लड़कियां इतनी सुंदर है जितनी कि सानिया। रूल के हिसाब से देखेंगे, वेरी फ्यू का कंपेरेटिव बनाएंगे, वेरी फ्यू का कंपेरेटिव बनाएंगे। क्या बताया था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो सानिया कहाँ जाएगी, स्टार्टिंग में सानिया, फिर चार्ट में एज, फिर ब्यूटीफुल के सेकंड फॉर्म मोर ब्यूटीफुल, फिर चार्ट के हिसाब से कंपेरेटिव में क्या लगेगा, देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर। फिर जो स्टार्टिंग का सब्जेक्ट था वो कहाँ चला गया, लास्ट में, गर्ल्स। जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो सानिया एज, रूल देखें क्या लिख रहा है, वन ऑफ द प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सानिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल।